आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बेहतरीन आर्टिकल है दोस्तों, तो हम इस पर बात करेंगे कि कार्बी एंगलोंग में जो विच हंटिंग केसेस हुए हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको एमएस वर्ड सीखना है, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल, एआई का कैसे यूज करते हैं जो आपको आपकी नौकरी ढूंढने में काम आएगा, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट है। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। 15 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। यहां पे कार्बी एंगलोंग एक ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नागालैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर एरिया पे ही है। गुवाहाटी से 250 किलोमीटर दूर है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे आसाम में जो जगह, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है गुवाहाटी। वहाँ पे ही सबसे बड़ा स्टेशन है और प्रॉपर एयरपोर्ट है जो कि पूरी भारत से कनेक्टेड है, ठीक है। तो नंबर 1 बेलगुरी मंडगांव, जो कि छोटा सा गांव है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल असम में आता है। ये 180 लोगों की पॉपुलेशन है, ज़्यादातर ट्राइबल्स है, आदिवासी हैं। 30 दिसंबर को एक कपल गर्दी, जो कि 43 साल के हैं, और उनकी पत्नी मीरा 33 साल की, आयरन रॉड से, लोहे की सरिया से उन पर हमला हुआ और उनको जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि आरोप यह लगा कि ये विच क्राफ्ट है ना, काला जादू या चुड़ैल जिसको बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो विच क्राफ्ट है, ये वैसे तो यूरोप में बहुत पॉपुलर था। 6th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक जब औरतों को जलाया जाता था कि ये चुड़ैल है, इसको जला दो। और अभी भी दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत जगह विच क्राफ्ट फेमस है। और इस बेसिस पे कितनी औरतों को मार दिया गया है, कितने लोगों को मार दिया गया है। अब पुलिस ने 20 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये आजाद भारत है, मॉडर्न इंडिया है। और 18 साल का, अब आपको बता दूं कि इसमें जो 18 साल की है, ठीक है, 14 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। गांव वाले ये बता रहे हैं कि हमने ये हत्या की टीनेजर्स की वजह से। यही जो 18 साल की है, इनके ऊपर आ गई दुर्गा मां, और मां दुर्गा ने इनको ये बोला दिवाली के बाद कि ये जो 2 कपल हैं ये विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी को हार्म पहुंचाया जा सके, इसलिए मार दो। जो अक्यूज्ड हैं, मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आर्सन और वायलेशन ऑफ आसाम विच हंटिंग। आसाम में एक एक्ट है जो 2015 में आया था, अभी मैं उसकी भी बात करूंगा। प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आसाम विच हंटिंग एक्ट है, क्योंकि आसाम में विच हंटिंग बहुत कॉमन थी। 2000 में देयर आर मेनी केसेस, 2000 तक। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इनफैक्ट विच हंटिंग जो है वो काफी कॉमन थी। लेकिन फिर एक औरत आती है और उन्होंने सारी चीजें बदल के रख दी। उनकी भी हम बात करेंगे, द अनसंग हीरो। और अब विच हंटिंग लगभग गायब हो गई है आसाम से। कार्बी एंगलोंग, जो कि ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि 250 किलोमीटर है गुवाहाटी, और यहां पे कुछ केसेस सामने आए हैं। वो केसेस कौन कौन से, एक एक करके बात करते हैं। सितंबर 2020 में 50 साल की एक विधवा, जो कि एक यंग प्राइमरी स्कूल टीचर, मतलब एक 50 साल की विधवा और एक यंग प्राइमरी स्कूल टीचर, इन दोनों का सर काट दिया गया और इनको रोहिमापुर में जला दिया गया। डोकमोका पुलिस स्टेशन में, वो उसी जो डोकमोका पुलिस स्टेशन उसके जुरिस्डिक्शन में ही आता था, वहां पे ये हादसा हुआ। क्यों? विच हंट। कि ये प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? विच हंट। डार्क लेगेसी है कार्बी एंगलोंग की, अगर हम विच हंटिंग की बात करते हैं। 6th शेड्यूल में आता है। 6th शेड्यूल, इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पे ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल्स बना सकते हैं। आप यहाँ अपने हिसाब से अपने लॉ को फ्रेम करेंगे। मतलब एक तरीके से आपको पूरी पावर है। आप इंडिया के अंदर हैं, है ना, भारत के ही हैं आप, लेकिन लॉज आप बनाइए जो भी आपको लगता है। क्योंकि आप ट्राइबल है तो आपके लॉ को, या जो भी ट्रेडिशन कल्चर चला आ रहा है, उसको छेड़ेंगे नहीं। ये भारत ने साफ किया है। तो ये 6th शेड्यूल के अंडर आता है। 2018 में 5 लोगों को मार दिया गया, जिसमें से 2 यंगस्टर्स थे गुवाहाटी के। अब ये क्या कर रहे थे? अगेन डोकमोका एरिया, यहां पे छुट्टी मनाने आए थे। इनके ऊपर आरोप लगा कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3 विक्टिम्स हैं वो डायन हैं, मार दिया गया, भीड़ ने मार दिया। गुवाहाटी से 2 लोग आए थे, 2 लड़के आए थे, इनको मार दिया। तो 48 इंडिविजुअल्स को चार्जशीट में इनका नाम आया था।
सोच लीजिए 48 इंडिविजुअल्स। एक और इंसिडेंट, देवोजानी बोरा जो कि नेशनल लेवल की एथलीट, डोकमोका सेरेकली विलेज, शी वॉज ऑल्सो अटैक्ड 2014 में, और इनके ऊपर आरोप लगा कि ये विच हैं, चुड़ैल हैं, और अगेन इनके ऊपर हमला किया, बट ये बच गई। अब ऐसा होता क्यों है? तो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि देखिए 2001 से लेकर 2019 के बीच 161 विच हंटिंग केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स सबसे पहला क्या है? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, लंबे समय से चलता चला आ रहा है। ये एकदम ब्लास्फेमी लॉ की तरह ही है, जैसे बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास के हुआ ना, वैसे ही है ये, कि वहां पे भी क्या कि ईश निंदा की है, और यहां पे विच हंटिंग है। अब विच हंटिंग यूरोप में भी बहुत पॉपुलर रही है, इनफैक्ट मैंने बताया कि पूरी दुनिया में पॉपुलर रही है। धर्म है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। फिर उसके बाद हेल्थ केयर है नहीं, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर। प्रॉब्लम क्या होती है कि आमतौर पे जैसे कोई बीमार पड़ गया या किसी को कोई एक ऐसी बीमारी हो गई, भाई देखिए एजुकेशन जो है वो अभी तक ट्राइबल्स जो है ना वहाँ तक नहीं पहुँची है, और क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, ये जंगलों में रहते हैं, ये पहाड़ों पे रहते हैं, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो हेल्थ केयर इन तक पहुंची नहीं। तो कोई बीमारी हो गई, बहुत भयानक बीमारी हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, उससे किसी की मौत हो गई, टीबी से किसी की मौत हो गई, किसी के मुंह से खून आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो विच हंटिंग का केस हो सकता है, बल्कि ये बीमारी है, नॉर्मल है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो सही कर देगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत एजुकेशन। एजुकेशन जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, तब तक काम बनेगा नहीं। और उसके ऊपर नंबर 1 कारण पता है क्या? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या पर्सनल वेंडेटा, कि दुश्मनी है पड़ोसी की, या रिश्तेदारों में दुश्मनी है, रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो विच हंटिंग का उसके ऊपर आरोप मर दो। 2017 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विच हंटिंग को द मोस्ट डीह्यूमनाइजिंग एक्ट बोला था, और ये ह्यूमन राइट वायलेशंस का वर्स्ट फॉर्म है, कि इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम किसी को चुड़ैल बोल के मार डालो, ये चीज है। और उड़ीसा हाईकोर्ट ने बोला कि झारखंड, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड यूपी में भी ये सब प्रेवलेंट है, तो रोकना चाहिए, इन सबको रोकना चाहिए। समझ रहे आप? अब वैसे आपको बता दूं कि यहां पे आपको बहुत सारे हीलर्स भी मिलेंगे। आसाम हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ऑकल्ट। अगर आप कामाख्या गए हैं, मां कामाख्या गए हैं, मैं तो गया हूं, गजब की एनर्जी है, और ट्रेडिशनल हीलिंग है यहाँ पे। हीलिंग एक अलग चीज है, बहुत सारे यहाँ पे सीक्रेट मंत्र से और बहुत तरीकों से आपको हील करते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। बेओंग विलेज में वो एक अलग चीज है, वो तो अच्छी चीज है इनफैक्ट, और जनरेशंस की जनरेशंस कर रहे हैं मंत्र से, अपनी नॉलेज हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट से। और दोस्तों इससे फायदा भी होता है, हीलिंग से जबरदस्त फायदा होता है। मतलब म्यूजियम्स में बाकायदा पूरा एक संग्रहालय है कि आप देखिए यहां पे। लेकिन किलिंग एक अलग चीज हो गई ना, आप किलिंग को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। किलिंग एक अलग चीज हो गई, हीलिंग एक अलग चीज हो गई। अब दोस्तों 2000 तक, सन 2000 तक आसाम में विच हंटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन फिर मिशन बीरूबाला ये लॉन्च होता है अर्ली 2000 में। बीरूबाला राभा जो कि एक ट्राइबल वुमेन थी, कहते हैं ना कि एक ब्रेव ट्राइबल वुमेन, एक योद्धा, वो सामने आती है। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, बट 2004-2005 में जब प्रैक्टिस बहुत प्रेवलेंट थी, तब उन्होंने एक स्टैंड लिया कि ये विच हंटिंग नहीं होगी। जो ट्राइबल वुमेन को जबरदस्ती तुम इनको जला रहे हो, मार रहे हो, एक पूरी कैंपेन इन्होंने शुरू की विच हंटिंग के लिए। और बता दूं कि इनका ये कैंपेन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, गांव के गांव गई, ये लोगों को अवेयर किया, मेघालय बॉर्डर पे गई, वहां पे लोगों को अवेयर किया, 50 औरतों को ये रेस्क्यू करवा के लाई। और बहुत इनको धमकियां मिलती थी, इनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन ये डरी नहीं। ये पुलिस स्टेशंस गई, इन्होंने एनजीओ ज्वाइन की, और इन्होंने अवेयरनेस कैंप चलाए स्कूल्स और विलेजेस में। और तब जाके दोस्तों ये एक्ट भी आया 2015 में, ये विच हंटिंग एक्ट आसाम में जो मैं बोल रहा हूं। और इसीलिए इनको पद्म श्री दिया गया, सरकार ने 2021 में इनको पद्म श्री दिया। अनफॉर्चुनेटली मई 2024 में इनकी मृत्यु हो गई, 75 साल की थी ये, कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन 2020 में इन्होंने रिपोर्टर को बताया कि देखिए मोटिव क्या होता है, वही कि कई बार लैंड को ये, इनकी जमीन को ये हड़पना चाहते हैं, कई बार दुश्मनी होती है, पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहते हैं, और इसीलिए ये विच का ये इस चीज का आरोप लगा देते हैं। और अभी क्योंकि उतनी एजुकेशन है नहीं, तो लोग आसानी से मान भी लेती हैं।
अब इसी रभा की जो ये गजब की कैंपेन थी, इसको मिशन बीरू वाला बोला गया और आसाम गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया और उसके बाद विच हंटिंग पर बैन लगा। आप समझ रहे हो? अब 2022 से लेकर 2024 तक सिर्फ 32 केसेज जो है देवर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, यानी कि लगभग विच हंटिंग खत्म हो गई है। बट अभी भी जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाए तब तक हम कैसे मतलब चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन बता दूं कि दोस्तों, मैं जैसे गुवाहाटी गया हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट अच्छा खासा घुमा हूं और मुझे नॉर्थ ईस्ट काफ़ी प्रोग्रेसिव लगा। ठीक है, गुवाहाटी बहुत प्रोग्रेसिव है, वहाँ के लोग बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत बढ़िया है। आसाम में भी मेरे साथ यही हुआ कि जहाँ पे भी मैं गया मुझे लगा कि हमारा एक मेनलैंड इंडिया है, ठीक है, मेनलैंड इंडिया में नॉर्थ ईस्ट आता है, बट अगर आप इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड करो तो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर उसको प्रॉपर डेवलपमेंट दिया जाए ना तो वो दिखा देंगे कि वो क्या कर सकते हैं, वो जापान से कम नहीं बनाएंगे। सोच मुझे उनकी वैसी लगी, प्रोग्रेसिव लगी। कुछ जगह जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगी, ठीक है, होती भी है, बट ओवरऑल हम देखें तो हर कोई आगे ही बढ़ना चाहता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार एमएस ऑफिस का कोर्स, अगर आप इसको अवेल करेंगे तो पूरा एमएस ऑफिस आपकी मुट्ठी में रहेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत नहीं होता, साइनिंग ऑफ।